हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम राम सिंह यादव बुक का सेट पेपर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए सेट 6 का पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने के लिए विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? इकोनोमेट्रिक्स, डेमोग्राफी, सेरिकल्चर, इनमें से किसी को नहीं। तो जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने के लिए विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? ऑप्शंस है जनरल ए के करियप्पा, जनरल वीपी मलिक, जनरल बीएन शर्मा, जनरल शंकर राय चौधरी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा जनरल के एम करियप्पा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अब्दुल फजल ने, कालिदास ने, शरद चंद्र चटर्जी ने। तो आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन हैं इसके इजिप्ट, रोम, जापान, फिनलैंड। तो इजिप्ट को नील नदी का वरदान बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है, फ़ोन है, छोटा टीवी है या फिर कैमरा है? तो लैपटॉप क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। 4, 5, 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर 19। तो 8, 9, 10, 11। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो यहाँ पे पहले 1 किया है, फिर 2 है, 5, 2, 7। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, फिर 19। अगर 8 करते हैं तो 1 जोड़ेगा, ये श्रेणी गलत है। 9 करते हैं तो 2 जोड़ेगा, ये भी श्रेणी गलत है, फिर इधर भी 2 जोड़ना चाहिए। अगर 10 करते हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, इधर 3 जोड़ना पड़ेगा, ये भी श्रेणी गलत है। 11 करते हैं तो भी चेक करना पड़ेगा। फिर ये क्या किया है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ का 3 स्क्वायर किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 11। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। शरीर, कंकाल और व्याकरण। कंकाल से शरीर बनता है, तो व्याकरण किससे बनती है? भाषा। व्याकरण से भाषा बनती है। अगला प्रश्न है, यदि JUNE को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है तो AUGUSTUST को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GUEST को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं। JUNE के लिए कोड है PQRS, AUGUST के लिए कोड है WQFQMN। तो GUST के लिए क्या कोड होगा? जी के लिए क्या कोड दिया है, यहाँ से देखते हैं। तीसरे नंबर पर जी है, तो यहाँ से तीसरे नंबर पे भी F होगा। तो F तीनों में F, चारों में F है। U के लिए कोड देखते हैं। U के लिए कोड क्या है? Q है, यहाँ भी U के लिए कोड Q है, यहाँ भी U के लिए कोड Q है। तो FQ, ये तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि F के बाद P आ गया। फिर देखते हैं E के लिए कोड क्या दिया है। E के लिए कोड क्या दिया है? S। यहाँ देखेंगे PQS, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करना है। E के लिए S है, तो S के लिए क्या कोड है? यहाँ पे देखेंगे S के लिए कोड है M। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे आपको दिया गया एग्जामिनेशन, तो इन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखेंगे NATION, नेशन तो बनाया जा सकता है, ये है। TONE भी बनाया जाता है, TONE बनाया जा सकता है, MINE ये भी बनाया जा सकता है, MANE, TERM
TER नहीं है यहाँ पे, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता। टर्म एग्जामिनेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान, बल, वेग, विस्थापन। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है जब एक चार्ज टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के पास होता है तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं। टुकड़े की गति और दिशा परिवर्तित होंगे, टुकड़े की न तो गति और न ही दिशा परिवर्तित होगी, केवल गति परिवर्तन होगी, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, दिशा परिवर्तित होगी परंतु गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब एक चार्ज टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के पास होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? कथन डी सही होगा। दिशा परिवर्तित होगी परंतु गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है एक कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी पर रखी वस्तु की वर्चुअल पॉइंट इमेज लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस लेंथ क्या होगी? 60 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर मैरी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा कल्पना चावला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने में काम किया जाता है? ऑप्शन है नरम लोहा, कठोर लोहा, एल्यूमीनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लाया जाता है? कठोर लोहा, कठोर स्टील को। कल हम बात किए थे विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक नरम लोहा से और स्थायी चुंबक कठोर स्टील से। अगला प्रश्न है सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या है? जूल, अर्ग प्रति सेकंड, रेडियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है अर्ग प्रति सेकंड। जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा का है। रेडियन किसका है? रेडियन समतल कोण का है। अगला प्रश्न है सैटेलाइट एक परिभ्रमण समय है। सैटेलाइट का परिभ्रमण समय क्या है? एक परिक्रमण में लगा हुआ समय या फिर ज़्यादा से ज़्यादा या 100 परिक्रमण को पूरा करने का समय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैटेलाइट का परिभ्रमण समय क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए, एक परिक्रमण में लगा हुआ समय ही सैटेलाइट का परिभ्रमण समय कहलाता है। अगला प्रश्न है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है दूरदर्शक यंत्र, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनमें से कोई नहीं। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दूरदर्शक यंत्र। अगला प्रश्न है एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? ऑप्शन है इसके 2 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है गोली चलाने के बाद तोप की पीछे की ओर धक्का मारना किस नियम के अनुसार है? न्यूटन की गति का पहला नियम के अनुसार या फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, इनमें से किसी के अनुसार नहीं। तो गोली चलाने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारना न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम बोलते हैं। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं न्यूटन के तीनों गति के नियम को। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष क्या है? इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय है, प्रकाश द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय है, एक लीप वर्ष है, इनमें से कोई नहीं है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है?
एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय है। अगला प्रश्न है, लंबाई को नापने की प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो लंबाई को नापने की प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मिलीग्राम, मीटर, किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई को नापने के लिए प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तैरना किस गति के नियम से संभव है? गति का तृतीय नियम, गति का चौथा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम। अभी हमने पीछे बताया है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम गति का तीसरा नियम है। तैरना भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम में आता है। हम बल पीछे की ओर लगाते हैं लेकिन जाते आगे की ओर है। गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम एवं 2 ओम को समानता में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन बराबर है, किसके बराबर है? 1 गुणे 2 के, 1 प्लस 2 के, 1 माइनस 2 के। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से किसी में से नहीं। इसका आंसर होता है 1 गुणे 2 बटे 1 धन 2। अगला प्रश्न है, 1/4 ओम के 50 प्रतिरोध को जोड़ने पर सबसे छोटा प्रतिरोध प्राप्त होता है। ऑप्शंस है 50/4 ओम, 4/50 ओम, 1/200 ओम, इनमें से कोई नहीं। तो 1/4 ओम के 50 प्रतिरोध को जोड़ने पर सबसे छोटा प्रतिरोध प्राप्त होगा, वो कौन सा है? 50/4 ओम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें संयोजकता है? ऑप्शंस हैं SnCl4, ZnS, ZnCl2, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित तत्वों में से संयोजकता है, किसमें है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, SnCl4। अगला प्रश्न है, तत्वों की सहयौगिक एवं संख्याबंध षटकोण की संरचना में होती है तो कितनी होती है? 12, 4, 8 या फिर 6। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता को मापने के लिए उपयोगी यंत्र क्या है? गैगुलर मूलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियोधर्मिता को मापने के लिए उपयोगी यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है गैंगर मूलर काउंटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एल्कली धातु के मध्य सबसे ज़्यादा अपचायक कारक है? सोडियम, लिथियम और सीजियम। तो एल्कली धातु के मध्य सबसे ज़्यादा अपचायक कारक किसमें है? लिथियम में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? टमाटर का रस, नींबू का रस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अम्लीय है? नींबू का रस और टमाटर का रस। नींबू का रस और टमाटर दोनों ही अम्लीय हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? ऑप्शन हैं इसके बोरोन, बॉक्साइट, कैल्साइट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? इसका सही ऑप्शन है बॉक्साइट। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गैसों में से कौन सी एक गैस सबसे अधिक पानी में घुलनशील है? इसके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक पानी में घुलनशील होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु भार है 4.002, 6.939 या फिर 12। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 6.939। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र बताना है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, Na2Cl, NaCl3, इनमें से कोई नहीं। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है
NaCl, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? इस प्रश्न को हम लगातार 3 सेटों से कराते आ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में आने की उनकी संभावना बन जाती है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? एल्युमिनियम को, पोटेशियम को, सोडियम को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में हमेशा रखा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए सेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।